प्रोग्राम है ज़हनी आजमाइश सीजन 14 और सेगमेंट है साइंस से भी आगे। अल्लाह के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तेमाल करदा ग़िज़ाएं ना सिर्फ लज्जत से भरपूर हैं बल्कि इनके तिब्बी फवाइद भी बेशुमार हैं, जो आज 1400 साल के बाद ग़िज़ाई माहिरीन बयान कर रहे हैं। इनमें से कुछ ग़िज़ाएं ये हैं: कद्दू शरीफ, ककड़ी, खजूर, अंगूर, खरबूजा, तरबूज, पीलू का फल, सुरीद यानी शोरबे में रोटी भिगोकर खाना, और हीस ये घी, पनीर और खजूर का हलवा। इसके अलावा भी बहुत सी हैं। ये तमाम वो ग़िज़ाएं हैं जिन्हें आज जदीद रिसर्च में सुपर फूड्स कहा जा रहा है, ग़िज़ाइयत का पावर हाउस। लेकिन आज हम बात करेंगे कद्दू शरीफ की। अल्लाह के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, कद्दू यानी लौकी खाया करो कि ये अकल में इजाफा करता और दिमाग को मजबूत करता है। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा को इरशाद फरमाया, ए आयशा, जब भी तुम हांडी पकाओ तो उसमें कद्दू शरीफ डाला करो, क्योंकि ये गमगीन दिल को तकवीयत देता है, मजबूत करता है। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सालन में से चुन चुन कर कद्दू शरीफ तनावुल फरमाया करते थे। हेल्थ लाइन पर पब्लिश एक रिसर्च के मुताबिक कद्दू शरीफ में 96% पानी होता है, फैट्स और कैलोरीज बहुत कम है। हाँ, इट इज रिच इन फाइबर ज्यादा है, तो ये डाइजेशन यानी खाना हजम करने के जो मामलात है इनमें बड़ा जबरदस्त है। सदियों से कद्दू शरीफ का इस्तेमाल चाइनीज और आयुर्वेदिक मेडिसिन में किया जाता है। इन्फेक्शंस, अल्सर्स, टाइप 2 डायबिटीज, शुगर से ये बचाता है। और फिर आयरन, पोटेशियम और विटामिन से मालामाल लौकी जूस ये वजन कम करने में मुआविन है। और चूंकि पानी ज्यादा है तो इसका पूरी बॉडी पर एक कूलिंग इफेक्ट होता है, स्ट्रेस को कम करता है और नींद के मामलात को सेट रखता है। बहरहाल हर किस्म के इलाज के लिए मुस्तनद तबीब यानी डॉक्टर से जरूर रुजू कीजिए। तो जो साइंस तरक्की करती चली जा रही है, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत की हकानियत, उसके फवायद मजीद सामने आते चले जा रहे हैं। लेकिन कोई भी इनमें पोशीदा हिकमतों की तह तक कमा हक्कुहु यानी मुकम्मल तौर तक नहीं पहुंच सकता। और अब रुकने शूरा किबला हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब की बारगाह में अर्ज है, हुजूर इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ 95 रिसर्चेस के मुताबिक दिन में कम से कम 800 ग्राम सब्जी या फल खाना ये सेहत के लिए जरूरी है और उसके नताइज बड़े बेहतरीन आते हैं। बहरहाल ये रिक्वायरमेंट बच्चों में उनकी उम्र के लिहाज से मुख्तलिफ होती है, लेकिन आज बच्चों का रुझान ज्यादातर चिप्स, बर्गर्स, जंक फूड, पिज्जाज वगैरह की तरफ ज्यादा है, जिनमें लज्जत तो है लेकिन ग़िज़ाइयत नहीं है। हम किस तरह अपने बच्चों को ग़िज़ाइयत से भरपूर खाने की तरफ ला सकते हैं, कोई तरीका इरशाद फरमा दीजिए। क्या खूबसूरत बात है। साइंस से भी आगे साइंस तो आज पहुंची है। मेरे आका ने 1450 साल पहले हमें जो अता फरमाया, आज साइंस मानने पे मजबूर है कि सुन्नत की क्या आजमत है, सुन्नत में क्या बरकत है। हमने सब्जियों के बारे में सुना, कद्दू शरीफ के बारे में सुना। अल्लाह करे सुन्नत की नीयत से हम भी उसे इस्तेमाल करें। और जो उन्होंने बात कही, सच्ची बात यह है कि आज दुनिया उस नतीजे पर पहुंची है कि ऑर्गेनिक फूड जो है वो इस्तेमाल किया जाए। यानी मैं आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ, जो अल्लाह ने बनाया वो ज़्यादा खाएँ, जो बंदों ने बनाया वो कम खाएं। ठीक है ना। यानी वैसे तो सब कुछ रब का बनाया हुआ है, लेकिन जो डायरेक्टली हमें कुदरत की तरफ से मिलता है, वो चाहे सब्जियां हैं, चाहे वो फ्रूट्स हैं, तो जो भी चीज़ें हैं कोशिश करें कि आप डायरेक्ट वो ज़्यादा खाया करें। सलाद खा लें, सब्जियां भी खाएं, तो फिर तेल घी उसमें कम इस्तेमाल करें। तो नट्स होते हैं, तो वो चीज़ें आपको इंशाल्लाह नुकसान भी नहीं देंगी और आपकी सेहत भी मजबूत करेंगी। जब से मैंने ये सुना है, मैं भी कोशिश करता हूँ कि इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करूँ और प्रोसेस्ड फूड जो उसको कम करें। तो हमें अपने घर में इन चीज़ों का इस्तेमाल रखना चाहिए, बच्चों को भी इस्तेमाल कराएं, तो इंशाल्लाह सेहत भी अच्छी होगी। अल्लाह पाक हम सबको सेहत वाली, आफियत वाली, नेकियों वाली जिंदगी अता फरमाए। नाज़रीन, आइए कुरान